भी चाउमीन खाता है उसे कुछ अजीब सा लगता है और वह कहता है, राहुल भाई, तुमने क्या मिलाया है चाउमीन में? मुझे तो चाउमीन एकदम खराब लग रही है, कोई स्वाद नहीं है। राहुल हैरान हो जाता है और कहता है, क्या बोल रहे हो काका? मैंने तो बड़ी अच्छी तरह से चाउमीन बनाई थी। यह तो अपने हाथों से बनाई है। बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा चाउमीन घटिया लगा। वह यह बोलकर चला जाता है। राहुल सोचता है, अब क्या हुआ? लगता है किसी ने चाउमीन में कुछ मिला दिया है। उधर कालिया के ठेले पर लोग लाइन में लगे होते हैं और कालिया मन ही मन मुस्कुराता है। अब आया मजा। अब हम भी देखते हैं कि राहुल का ठेला कब तक चलता है। अगले दिन राहुल फिर अपना ठेला गांव के कोने में लगाता है। इस बार गांव के मुखिया आते हैं और राहुल से कहते हैं, अरे राहुल, गरम गरम चाउमीन दो, और हाँ, चाउमीन स्वादिष्ट होनी चाहिए। राहुल हंसते हुए जवाब देता है, ठीक है मुखिया जी, अभी मैं आपको गरम गरम चाउमीन देता हूँ। मुखिया चाउमीन खाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वह राहुल से कहते हैं, राहुल बेटा, तुम्हारी चाउमीन तो बहुत अच्छी है, मगर तुम्हारे पास कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास होकर कहता है, क्या बताऊं मुखिया जी, 2 दिन पहले जब मैं अपना ठेला लगा रहा था, 2 लोग आए थे। इसी दौरान एक बूढ़ा काका भी आ गया और मैं उनसे बात कर रहा था। तभी वह 2 लोग हमारे चाउमीन में कुछ मिलाकर चले गए और जब मैंने बूढ़े काका को चाउमीन दी तो उसने कहा कि चाउमीन खराब है। मुखिया जी समझ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, वह जो 2 लोग आए थे वो कालिया के चमचे थे। अच्छा बेटा, तुमने कालिया से कुछ कहा था? राहुल जवाब देता है, हाँ मुखिया जी, कालिया ने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि मैं अपना ठेला यहाँ से हटा दूं, वरना वह मेरी मुश्किलें बढ़ा देगा। मुखिया जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, अब मैं सबको कल गांव के चौपाल पर बुलाऊंगा। तुम्हें सबूत देना होगा कि वह 2 लोग कालिया के चमचे थे। राहुल सोचता है, सबूत कहाँ से लाऊं? मैंने तो उन दोनों को चाउमीन में कुछ मिलाते हुए नहीं देखा। तभी राहुल के ठेले पर एक बच्चा आता है और राहुल से कहता है, राहुल अंकल, मैंने उन दोनों को तुम्हारे चाउमीन में कुछ मिलाते हुए देखा है। राहुल खुशी से कहता है, सच बेटा, तुमने देखा है? बच्चा कहता है, हाँ राहुल अंकल, मैंने देखा था, वह दोनों तुम्हारे चाउमीन में कुछ मिला रहे थे। राहुल सोचता है, अब सबूत मिल गया, कल मजा आएगा। अगले दिन गांव के सारे लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं और मुखिया जी का इंतजार करते हैं। मुखिया जी आते हैं और राहुल से कहते हैं, राहुल बेटा, क्या हुआ? तुमने सबूत रखा है कि कालिया के 2 चमचे ही तुम्हारे चाउमीन में कुछ मिलाए थे? बच्चा आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ मुखिया जी, मैंने देखा था कि यह 2 लोग वही हैं जिन्होंने राहुल भैया की चाउमीन में कुछ मिलाया था। मुखिया जी यह सुनकर कहते हैं, अच्छा, तो तुम दोनों की यह हरकत थी जो तुम दोनों ने उस राहुल गरीब बेचारे का धंधा खराब करने के लिए, तुमने कितनी खतरनाक साजिश रची है। और तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि एक गरीब को बदनाम करने की कैसे साजिश की। ऐसे लोगों को गांव से बाहर ही रहना ठीक रहेगा। अब तुम दोनों को गांव से बाहर किया जाएगा। मुखिया जी गांव के सभी लोगों से कहते हैं कि कालिया और उसके चमचे अब गांव में नहीं रह सकते। वे दोनों गांव से बाहर निकलते हैं और राहुल को सबूत मिल जाता है। अगले दिन राहुल अपना ठेला फिर से गांव के कोने में लगा देता है। इस बार लोग वापस उसके ठेले पर आने लगते हैं। राहुल खुश होकर कहता है, अब फिर से सब ठीक हो गया है। और फिर से लोग उसके स्वादिष्ट चाउमीन का आनंद लेने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं
और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल मैजिक टून स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।